हेलो गाइस, आई एम गुलाबशाह और आज से हमने स्टार्ट किया है साइंस एंड टेक। इसमें हमारा पहला टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी और इसका आज का हमारा पहला टॉपिक है स्पेस डेब्रिस। स्पेस डेब्रिस एज पर यूएन कमेटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस के COPOUS, जो कि मैंने अभी पिछले लेक्चर में लास्ट में क्लियरली बताया है। ठीक है, स्पेस डेब्रिस में इंक्लूड है ऑल मैन मेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग है फ्रेगमेंट एंड एलिमेंट देयर ऑफ अर्थ ऑर्बिट और री एंटरिंग द एटमोसफेयर। नॉन फंक्शनल है ये। ठीक है, जो नॉन फंक्शनल होते हैं वो इश्यू इन स्पेस डेब्रिस गवर्नेंस के देखते हैं। स्पेस डेब्रिस के कौन से हैं? नो यूनिवर्सल डेफिनेशन, इसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, एग्जिस्टिंग करती है ट्रीटीज जिनके पास क्लियरिटी की कमी है। इन्फोर्सेबल डेफिनेशन ऑफ स्पेस डेब्रिस है। ठीक है, डिफिकल्ट सोर्स आइडेंटिफिकेशन में हाईली फ्रेगमेंटेड है और ओल्ड डेब्रिस अक्सर कैन नॉट बी ट्रेस टू द रिस्पॉन्सिबल कंट्री और एजेंसी। ठीक है, नो क्लियर री एंट्री अथॉरिटी में वन स्पेस ऑब्जेक्ट बिकम नॉन फंक्शनल। अगर कोई भी एक स्पेस ऑब्जेक्ट नॉन फंक्शनल होगा, नॉन इंटरनेशनल बॉडी, कोई भी इंटरनेशनल बॉडी उसे नहीं ले सकती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इसके डिसेंट की नहीं होती है। अनकंट्रोल री एंट्रीज में नो बाइंडिंग रूल्स है, एग्जिस्ट करता है टू प्रिवेंट और पेनलाइज अनकंट्रोल री एंट्रीज अनलेस डैमेज होगा तो। वॉलेंट्री गाइडलाइंस में एज पर यूएन COPUOS के सैटेलाइट शुड डेब्रिस विद इन 25 ईयर्स में होनी चाहिए, बट ओनली 30% कंप्लाइंस है इसके। लॉज एंड एग्रीमेंट गवर्न स्पेस डेब्रिस के कौन से हैं? पहला है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 सॉरी। ठीक है, फाउंडेशन है ऑफ स्पेस लॉ का जो रोकता है WMD इन ऑर्बिट में। ठीक है, बट डज नॉट एड्रेस डेब्रिस डायरेक्टली, ये डेब्रिस को डायरेक्टली एड्रेस नहीं करता है। लियाबिलिटी कन्वेंशन 1972 में होल्ड करता है लॉन्चिंग स्टेट एब्सोल्युटली लिएबल फॉर डैमेज कॉज बाय देयर स्पेस ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ में। और लैग इन्फोर्समेंट है, मैकेनिज्म है और ट्रिब्यूनल सिस्टम है इसका। ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन में एलोकेट करता है ऑर्बिटल स्लॉट को, बट डज नॉट मैनेज डेब्रिस, ये डेब्रिस को मैनेज नहीं करता है। इंडिया का अफेयर्स इन टैकलिंग स्पेस डेब्रिस में इसरो का इनिशिएटिव क्या है? कंडक्ट कंट्रोल डिऑर्बिटिंग और सैटेलाइट आफ्टर मिशन कंप्लीशन, एग्जांपल GSAT-12R। वर्किंग ऑन स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस SSA थ्रू प्रोजेक्ट नेत्र द्वारा aims to develop space debris tracking and collision avoidance system। ठीक है, इसरो 1IS40M सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड करता है ऑल स्पेस, हर एक स्पेस सेफ्टी एंड डेब्रिस मिटिगेशन एक्टिविटीज को अंडर एक ही सिस्टम के, जो एड्रेस कर सके और बढ़ा सके चैलेंज ऑफ स्पेस कंजेशन के। ठीक है, स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस SSA इनिशिएटिव है टू मॉनिटर एंड ट्रैक स्पेस प्रोजेक्ट इनहांसिंग इंडिया कैपेबिलिटी टू सेफगार्ड इस स्पेस असेट की। ठीक है, एक्टिव डिऑर्बिटिंग में इंडिया का सैटेलाइट इंक्रीज हुआ है, फॉलो करता है एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजेबल प्रोटोकॉल को। पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल फोरम में इंडिया एक मेंबर है ऑफ COPUOS का एंड सपोर्ट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को डेब्रिस मिटिगेशन को। ठीक है, मेजर्स टू स्ट्रेंथन स्पेस डेब्रिस गवर्नेंस के कौन से हैं? पहला है कंट्रोल री एंट्री में COPUOS मस्ट नेगोशिएट एंड इम्प्लीमेंट बाइंडिंग इंटरनेशनल लॉज। ठीक है, पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस मस्ट बी इन्फोर्स्ड। स्टैंडर्ड लाइसेंसिंग नॉर्म्स में लॉन्च हुआ है लाइसेंस शुड मंडेट डेब्रिस मिटिगेशन स्ट्रेटजीज एंड पोस्ट मिशन डिस्पोजल। मॉडर्नाइज लिएबिलिटी कन्वेंशन में अपडेट द 1972 कन्वेंशन जो स्टैब्लिश हुआ था इंडिपेंडेंटली ट्रिब्यूनल विद बाइंडिंग पावर्स के साथ में। इम्प्रूव ट्रेनिंग सिस्टम, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी सिस्टम,
ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड क्या है इसमें, रॉकी एयरलेस ऑब्जेक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द अर्ली सोलर सिस्टम में, ठीक है। मोस्ट फाउंड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर के बीच में होती है ये। वेरी इन साइज फ्रॉम अ फ्यू मीटर और टू 100 और किलोमीटर, ठीक है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट आर एस्ट्रॉइड विद ऑर्बिट दैट ब्रिंग देम क्लोज टू द अर्थ। नेक्स्ट है हमारा इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, इसका एम क्या है, प्रमोट करना है ग्रोथ ऑफ इंडियन स्पेस इंडस्ट्री की एंड बनाता है इंडिया को एक लीडर ग्लोबल स्पेस सेक्टर में। विजन क्या है, फोस्टर करना थ्राइविंग कमर्शियल प्रेजेंस इन स्पेस के अंदर और एम्पावरिंग करता है, नर्चरिंग करता है प्राइवेट सेक्टर्स को। सिग्निफिकेंस क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ वाइटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट एंटिटीज अक्रॉस द स्पेस ऑटोनॉमी। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम के क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। पहला है टू ऑगमेंट इंडिया स्पेस कैपेबिलिटीज, दूसरा टू अनेबल एंड इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ अ कमर्शियल स्पेस सेक्टर इन इंडिया, थर्ड टू यूज स्पेस एज अ ड्राइवर ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ड्राइव बेनिफिट इन अलाइड एरियाज, ठीक है। फोर्थ टू परस्यू इंटरनेशनल रिलेशन इन द स्पेस सेक्टर। नेशनल स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व करता होता है ऑन अगस्त 23 हर एक साल में, हर साल, और कमेंट करता है इंडिया स्पेस अचीवमेंट एंड इंस्पायर करता है यूथ को इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। सिग्निफिकेंस क्या है, ऑनर है इसको, इसका शोज साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड डेडिकेशन, इनकरेज करता है स्टीम STEM एजुकेशन एंड करियर इन स्पेस साइंस में, ठीक है। सिंबलाइज करता है इंडिया राइज एज अ ग्लोबल स्पेस पावर, कि इंडिया बढ़ सके स्पेस राइज पावर के जैसे, एंड फोकस करता है सेल्फ लाइफ इन स्पेस टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इंस्पायर करता है नेक्स्ट जनरेशन को साइंटिस्ट एंड इनोवेटर बनने के लिए, इनहांस करता है पब्लिक अवेयरनेस ऑफ इंडिया रोल इन ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन में, रीइंफोर्स करता है इंडिया का कमिटमेंट टू पीसफुल एंड साइंटिफिक यूज ऑफ आउटर स्पेस में। पॉलिसी क्रिएट फोर न्यू एंटिटीज दैट विल ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। कौन सी फोर पॉलिसीज हैं, पहली पॉलिसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो कंटिन्यू करेगा टू बी नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया का एंड फोकस करेगा ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्पेस सेक्टर्स में। सेकंड, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथॉरिटेरियन सेंटर, जिसे IN स्पेस बोलते हैं, करेगा रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड प्रमोटिंग द कमर्शियल स्पेस सेक्टर इन इंडिया में, ये करेगा। थर्ड है इंडियन स्पेस एलोकेशन सेंटर ICAC विल बी रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर डेवलपिंग एंड अप्लाइंग स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियन पीपल्स, के लिए जो होती हैं। फोर्थ है इंडियन स्पेस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर विल रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर प्रमोटिंग स्पेस एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया के अंदर। अब देखते हैं पोटेंशियल ऑफ द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। पोटेंशियल ऑफ द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 क्या है, इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, ये पॉलिसी एक्सपेक्टेड करेगी और बूस्ट करेगी सेक्टर एंड क्रिएट करेगी न्यू जॉब्स को, इंप्रूव नेशनल सिक्योरिटी में, डेवलप करेगी न्यू स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर नेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए, इनहांस इंटरनेशनल कोऑपरेशन विद अदर कंट्रीज इन द स्पेस सेक्टर में, ठीक है। इंक्रीज एक्सेस टू स्पेस बेस्ड सर्विस में, पॉलिसी विल मेक इट इजियर, पॉलिसी क्या है, इसको बनाएगी इजियर, इजी बनाएगी इंडियन बिजनेसमैन के लिए एंड इंडिविजुअल जो एक्सेस करते हैं स्पेस बेस्ड सर्विसेज को, जैसे कि कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन, ये आते हैं। अलाउ एंट्री टू नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज NGEs में जो पार्टिसिपेट करते हैं एंड टू एंड स्पेस एक्टिविटीज में, लॉन्च ऑफ सैटेलाइट ऑपरेशन ऑफ स्पेस स्टेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन R&D इन स्पेस सेक्टर, इनमें करते हैं, ठीक है। गैप्स इन स्पेस पॉलिसी 2023 कौन सा है, नो टाइमलाइन फॉर रिफॉर्म,
टाइमलाइन की कोई रिफॉर्म नहीं है, यानी पॉलिसी के पास कमी है स्पेसिफिक गाइडलाइन की इसरो से, ठीक है। ट्रांजिशन करती है ऑन और आईएनएस स्पेस रेगुलेटरी रोल आउट है, ठीक है। वीक लीगल बैकिंग है, अनक्लियर रेगुलेटरी प्रोविजन है, एम्बिग्यूटी है इन प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट में, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, इनैक्ट होना चाहिए एक स्पेस लॉ, यानी ग्रांट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इन स्पेस एंड डिफाइन करना चाहिए इसको इंडिपेंडेंट रोल के तहत। फिक्स टाइमलाइन में इस्टेब्लिश होना चाहिए टाइम बाउंड स्टेप फॉर इसरो रीस्ट्रक्चरिंग एंड रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट के लिए। क्लैरिफाई होना चाहिए की पॉलिसीज, यानी एड्रेसिंग करना चाहिए गैप्स को इन एफडीआई में, लाइसेंसिंग में, लियाबिलिटी में, एंड सपोर्ट करना चाहिए स्टेट स्पेस स्टार्टअप को। इंडिया का जो स्पेस पॉलिसी है ना 2023 का पॉजिटिव स्टेप है। इंडिया का पॉलिसी एक्सपेक्ट करती है बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एक्सेस टू स्पेस बेस्ड सर्विसेज में। नेक्स्ट है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन एम क्या था इसका, डिमोन्स्ट्रेट करना इसरो की कैपेबिलिटी और लॉन्च करना ह्यूमन बीइंग को। 3 क्यू मेंबर थे इसमें जिन्होंने लो अर्थ ऑर्बिट एंड ब्रिंग किया था इनको बैक सेफ्टी टू अर्थ बाय लैंडिंग दैम इन आइदर बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में, दोनों में से किसी एक में। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 था, LVM-3, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम कितनी थी, $2.32 बिलियन थी इसकी। इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ गगनयान स्पेसक्राफ्ट क्या था, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कंपोनेंट सॉरी, ऑर्बिटल मॉड्यूल में ये कंप्राइज करेगा क्रियो मॉडल CM एंड सर्विस मॉडल SM को। OM विल बी इक्विप्ड होगा विद एडवांस अवैग्निक सिस्टम के साथ में। LVM-3 में एक मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इसरो मोस्ट रिलायबल रॉकेट है जो कि रिकॉन्फ़िगरेट करेगा एज अ ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल टू बी कैपेबल ऑफ सेफली ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमन इनटू द इंटेंडेड ऑर्बिट तक। इट हैज अ 3 स्टेज, इसके 3 स्टेज प्रोपल्सन सिस्टम है। पहला सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड क्रायोजेनिक स्टेट, ये 3 स्टेज है इसकी। 3 स्टेज सिस्टम में क्या है, ये सुनिश्चित करता है एस्ट्रोनॉट सेफ्टी को। वेरियस इन फ्लाइट अबाउट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्रू स्पेस सिस्टम में हैव बीन इंक्लूड, इसमें ये सब इंक्लूड है। चैलेंज विद गगनयान मिशन, चैलेंज क्या थे गगनयान मिशन के साथ में, पहला था डिले, ये बहुत ही मेजर चैलेंज था। डिले प्रोजेक्ट एक्सरबेट बाय कोविड-19 आ गया था पैंडेमिक, जिन्हें सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो गया था जिसकी वजह से रिस्क ऑफ फेलियर दूसरा था। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ने एंटल किया था इनहेरेंट रिस्क को, एग्जाम्पल है रशिया सोयूज XG रॉकेट इंसिडेंट, ठीक है। हेल्थ रिस्क, एस्ट्रोनॉट फेस करते हैं इंक्रीज रेडिएशन लेवल इन स्पेस के अंदर, पोजिंग करते हैं हेल्थ रिस्क जैसे कि कैंसर एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम हार्म्स होता है उनको, ठीक है। चैलेंज ऑफ ग्रेविटी, ट्रांजिशन बिटवीन ग्रेविटी फील्ड पोजेस चैलेंज दैट कैन इम्पैक्ट हेड आई कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। हार्श एनवायरनमेंट में स्पेस प्रेजेंट करता है होस्टाइल एनवायरनमेंट विद एटमॉस्फेयर के साथ में। सेफ स्पेसक्राफ्ट में डेवलपिंग अ रिलायबल एंड सेफ स्पेसक्राफ्ट फॉर ह्यूमन ट्रांसपोर्ट के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है, स्पेशली फॉर इसरो फर्स्ट ह्यूमन रेटेड स्पेसक्राफ्ट के लिए। सिग्निफिकेंट ऑफ गगनयान मिशन के क्या है, पहला है वर्ल्ड लीडर, यानी ये बनाएगा इंडिया को 4th कंट्री टू सेंड ह्यूमन टू स्पेस आफ्टर यूएस के, रशिया के एंड चाइना के। 4th कंट्री इंडिया है। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, ये सिग्निफिकेंट स्टेप लेता है टूवर्ड सेटिंग अप इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंडिंग करेगा एक इंडियन एस्ट्रोनॉट टू द मून बाय 2040 तक। स्पेस डिप्लोमेसी स्ट्रेंथन करता है इंडिया का टाइज विद अदर स्पेस फेयरिंग नेशन थ्रू कोलैबोरेशन एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट के। इनोवेशन एनवायरनमेंट में ये मिशन हेल्प करेगा प्रमोट करने में इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इन द कंट्री, जो इंस्पायरिंग होंगे नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्टूडेंट के। इंडस्ट्री अकेडमी पार्टनरशिप है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन।
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंडिया ने सेट किया है एंड मार्क किया है एक हिस्टोरिक माइलस्टोन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन में विद एक्सपेंशन ऑफ गगनयान प्रोग्राम के, जो कि इंक्लूड है डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट मॉड्यूल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में VAS में। पर्पस क्या है? इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है जो कि रिसर्च एंड हैबिटेशन के लिए है। ऑल्टीट्यूड क्या है? टू बी प्लेस इन लो अर्थ ऑर्बिट एट 400 to 450 किलोमीटर तक। टाइमलाइन, फर्स्ट मॉड्यूल लॉन्च बेस मॉडल है बाय 2028 तक, फुल ऑपरेशनलाइज बाय 2035 तक, अचीव अ क्रूड लूनर मिशन बाय 2040 तक। ठीक है, स्ट्रक्चर प्लान है 5 मॉड्यूल के साथ में बिल्ड करता है एंड लॉन्च करता है इसके फेसेस में। ठीक है, सॉरी, सिग्निफिकेंट ऑफ BS और इंडिया के लिए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर में वाइटल है फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन एस्ट्रोनॉट मिशन एंड क्रू हेल्थ साइट्स के लिए। रिसर्च इन माइक्रोग्रेविटी में बायोमेडिकल एक्सपेरिमेंट है, एग्जांपल मसल्स एंथ्रोपी, बोन लॉस। ठीक है, मटेरियल साइंस, फ्लूइड डायनामिक एंड कस्टोमरी इन स्पेस के अंदर है। डिजास्टर मैनेजमेंट एनहांस करता है सैटेलाइट डेटा को फॉर क्लाइमेट मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम में। Boost to innovation space station could allow startup to touch tech in space में boosting high tech employment। इकोनॉमिक एक्सप्रेशन में ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी इन 546 बिलियन डॉलर 2023 में इंडिया का एम था बढ़ाना इसके शेयर को 2% से 10% तक। ठीक है, डिप्लोमेटिक लिवरेज में इनहांस स्कोप फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड साइंटिफिक डिप्लोमेसी। की चैलेंज क्या है? प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंस्ट्रेंट में इन्वेस्टमेंट, इंडिया का R&D स्पेंडिंग है 0.7% ऑफ GDP, लोअर देन ग्लोबल स्टैंडर्ड का है। टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी में रिक्वायर करता है एडवांसमेंट इन लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ऑर्बिटल मेंटेनेंस, रेडिएशन शील्डिंग एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। जियोपॉलिटिकल डायनामिक में स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन एंड कोऑपरेशन विद स्पेस फ्लाइट नेशन US, चाइना, रशिया, EU। स्पेस एनवायरमेंटल रिस्क में एस्ट्रोनॉट हेल्थ हजार्ड है, स्पेस डेब्रिस। ठीक है, वे फॉरवर्ड सिक्योरिंग एडुकेट फंडिंग, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ये होना चाहिए। ठीक है, सस्टेनेबल प्लान, ग्लोबल कोलैबोरेशन। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा चंद्रयान 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। 5th से लेकर 12th अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो आप एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ठीक है, हम SSC, CGL, UPSC, UPPCS, रेलवे इन सब की तैयारी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई भी इंटरेस्ट हो आप हमें एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना लगे तो। ठीक है, हम ज़रूर आपकी कॉल का या मैसेज का रिप्लाई करेंगे। ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।